हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चरल बेस्ड की बात करते हैं। तो ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड है ए और ए। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो प्लस चार्ज रिपल करेंगे ड्यू टू बी, और ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू सी। ठीक, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। और हमें पता है एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, इंटीरियर का सम होता है एक्सटीरियर, तो हो जाएगा 120 डिग्री। इतना हो गया। ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी निकालने के बाद हम लोग अगर रिजल्टेंट निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा एट पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है। तो निकालते हैं ड्यू टू ए। ठीक, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ड्यू टू ए निकालते हैं, के क्यू आर डिस्टेंस ए स्क्वायर। दूसरा ड्यू टू सी, के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर। दोनों सेम है तो लेट अज्यूम कर लेंगे ई। ठीक, अब हम वेक्टर सम करेंगे तो वेक्टर सम का फार्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, होता है ना, कॉस थीटा। ठीक, तो पुट करते हैं, हमारा ए बी सेम है तो ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू कॉस 120 डिग्री रूट ई स्क्वायर तो हो जाएगा 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर माइनस 1/2 कॉस 120 की वैल्यू होता है -1/2, कैंसल आउट हो गया, यानी रूट 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, यानी रूट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा यानी ई। ठीक, तो हमें क्या पता चला, ई की वैल्यू हमने कितना निकाला है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, यानी ये तुम्हारा वेक्टर सम बनेगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए निकल के आया। ठीक, समझो। इतना समझ में आ गया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, साइड ए है, इंटीरियर एंगल 60 है और हमें एट पॉइंट ए पे निकालना है, तो प्लस चार्ज को जो रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बीच का एंगल 120 बनाएगा, क्योंकि इंटीरियर का सम एक्सटीरियर होता है। तो फिर हम निकालते हैं इसकी वजह से, बी की वजह से, फिर सी की वजह से, दोनों को ई एज्यूम करते हैं, इसके बाद वेक्टर सम करते हैं। ठीक, तो वेक्टर सम की हमें कितना आया, ई मिला, ई की वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर एट पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया। एक हम स्क्वायर वाला कर लेते हैं, सेम ऐसे ही लगेगा। इसके पहले हम वीडियो बनाए थे कुलॉम बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें स्क्वायर वाला किए नहीं थे, हम आप लोगों से बोले थे करने के लिए, लेकिन इस बार हम कर दे रहे हैं। तो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी है। ठीक,
इस पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज। स्क्वायर है तो साइड ए हो जाएगा, साइड ए, साइड ए, साइड ए। तो फाइंड द इनेट एट सी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा है सी पे कितना होगा। क्या करेंगे, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज रिपल करेगा, ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज इधर रिपल करेगा, और ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो इसको इधर रिपल करेगा। तो ये इनेट ड्यू टू डी, ड्यू टू बी एंड एट सी ड्यू टू ए, ड्यू टू ए। इसका वेक्टर सम, इसका और इसका वेक्टर सम करेंगे तो हमें इसी डायरेक्शन में मिलेगा, और जो मिलेगा उसमें ई ए जोड़ देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पे जो आएगा उसको ऐड करेंगे, तो हमें इंटेंसिटी एट सी पे कितना होगा मिल जाएगा। ठीक, तो हम फार्मूला जानते ही हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। तो रखते हैं, तो पहला ड्यू टू डी, ठीक, क्या हो जाएगा, के क्यू डिस्टेंस ए स्क्वायर, ठीक है, ड्यू टू बी, ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, दोनों सेम है, ई मान ले रहे हैं। ठीक, इनके बीच का एंगल ये कितना है, 90 डिग्री है, तो रूट हम जान रहे हैं कि वेक्टर सम कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो इसमें रखेंगे ए बी दोनों हमारा क्या है, ई ही है, तो ई स्क्वायर प्लस 2 ई कॉस 90। ठीक, तो रूट 2 ई स्क्वायर, ये भी स्क्वायर लेकिन ये कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो प्लस 0 तो हो जाएगा रूट 2 ई। ठीक, और ये हम जानते कितना है, ये तुम्हारा है, इसको लिखेंगे पूरा के क्यू रूट 2 बाई ए स्क्वायर। हमें पता चला डी और बी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर सम हमारा इसी डायरेक्शन में आया। जब इसी डायरेक्शन में आया यानी ई डैश, इसको ई डैश मान ले रहे हैं, तो ई डैश प्लस ई ए को ऐड करेंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। ठीक, तो ई ए पे कितना आएगा, अब हम ई ए के द्वारा निकालते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, तो ई ए का आएगा के क्यू, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब देखो डिस्टेंस ये है तो इसका हो जाएगा, निकालते हैं, ये ए है, ये ए है, राइट हैंडेड ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा है ये 90 डिग्री है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगी, रूट 2a हो जाएगा, यानी हमें ये कितना मिला है, रूट 2a। तो रखेंगे रूट 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ गए ना, तो अब ऐड करते हैं, तो के क्यू रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, के क्यू ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अगर कॉमन ले रहे हैं तो रूट 2 प्लस 1/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। फिर से एक बार समझते हैं, हमारा क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है, सब पे प्लस चार्ज है, तो सी पर पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसको रिपल करेंगे इस डायरेक्शन में, ये प्लस है तो इसको इस डायरेक्शन में, और ये प्लस है इसको इस डायरेक्शन में, तो सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा, तो उसको सुपर पोजिशन हम बड़ा बताए हैं कैसे होता है, तो उससे वेक्टर सम करेंगे, तो इसका वेक्टर सम करेंगे तो हमें किस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, और जो वेक्टर सम इन दोनों का इस डायरेक्शन में मिलेगा और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें निकालें इन दोनों का वेक्टर सम कितना निकल गया है, के क्यू रूट अपॉन ए स्क्वायर, और इसका अगर निकालें पर्टिकुलर का तो के क्यू बाई 2a स्क्वायर, डिस्टेंस अब की बार इतना लेंगे,
तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें के क्यू बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 इतना समझ में आया। एक और बेस पे है जो हम रखते थे चार्ज एट इक्विलिब्रियम, मतलब अगर दो चार्ज रखे हुए हैं, प्लस है या प्लस माइनस है, तो चार्ज तीसरे चार्ज को हम कहाँ पर रखें कि नेट फोर्स 0 हो जाए, इतना नोट करें। इतना नोट हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड चार्ज एट इक्विलिब्रियम। फटाफट कर लेते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होगा कि अगर सेम सेम चार्ज यानी प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस चार्ज है, तो थर्ड चार्ज को हम मिड में पुट करेंगे। अगर प्लस माइनस चार्ज है या माइनस प्लस चार्ज है यानी दोनों चार्ज अपोजिट है, तो हम उधर पुट करेंगे जिधर चार्ज की वैल्यू कम है। ठीक, करते हैं। लेट अज्यूम दैट दो चार्जेज प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस 16 क्यू चार्ज। ठीक, तो थर्ड चार्ज कहां पर पुट करें कि थर्ड चार्ज कहां पर पुट करें कि उसका जो ई नेट हो वो 0 हो जाए, यानी थर्ड चार्ज बिकम थर्ड चार्ज इंटेंसिटी बिकम 0, इंटेंसिटी बिकम 0। थर्ड चार्ज एज्यूम करते हैं, यहां पर हम रख दे रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां पर थर्ड चार्ज रख रहे हैं एक्स डिस्टेंस, तो यहां से इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं, यानी E1 इक्वल टू E2, जब दोनों तरफ का इंटेंसिटी सेम रहेगा तभी तो 0 होगा। तो E1 की वैल्यू लिखते हैं के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, के क्यू सॉरी 16 क्यू है, तो 16 क्यू 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 कैंसल आउट, के से के कैंसल आउट, इसको इधर रखते हैं, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो इसको उधर भेजते हैं, एल माइनस एक्स इक्वल टू, एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेते हैं, तो एल माइनस एक्स इक्वल टू 4x। ठीक, x इक्वल टू, इसको पहले उधर ले जाएंगे तो l इक्वल टू 3x, नहीं एक प्लस हो जाएगा, तो 5x एंड x इक्वल टू l/5। अगर l की वैल्यू माइनस सॉरी अगर 4 माइनस में लेते हैं तो l माइनस एक्स इक्वल टू -4x, l इक्वल टू -3x एंड x इक्वल टू l/3 माइनस का, तो डिस्टेंस माइनस में हो नहीं सकता, तो इसको नहीं लेंगे, तो x की तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी l/5, यानी l/5 का डिस्टेंस पे अगर रखें किसको, थर्ड चार्ज को l/5 के डिस्टेंस पे अगर रखें तो हमें वहां से ई नेट की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। इसी पे अगर अपोजिट चार्ज रहे, अगर ये सेम सेम चार्ज का था, अगर चार्ज अपोजिट रहे, यानी अगर यहां पर माइनस का चार्ज है, तब क्या होता, तब हम चार्ज को पुट करते हैं इस साइड, थर्ड चार्ज मान लेते हैं कि x डिस्टेंस फ्रॉम हेयर थर्ड चार्ज। ठीक, तो यहाँ का डिस्टेंस पूरा कितना हो जाता है, यहां से यहां तक कितना लेते हैं
एल प्लस एक्स हो जाता, तो E1 इक्वल टू E2 हो जाता। ये इसको इधर अट्रैक्ट करता, ये इसको इधर रिपल करता, तो ये E1 ले रहे हैं, E2 और E1 हो गया। ठीक, तो कितना हो जाता, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, एक्स का डिस्टेंस है, ठीक, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के 16 क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, के से के कैंसल आउट हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसल आउट हो जाएगा, एल प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और हमेशा ध्यान देंगे कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है।